Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering. Today is 15th of May 2020. स्टूडेंट्स, हम लोग काम कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 पर, जिसका हम लोगों ने आधे से ज़्यादा पोर्शन डिस्कस कर लिए है। मीन्स हम लोग चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 तक वर्किंग कर चुके हैं। आज हमने वर्किंग करनी है 10.4 पर। स्टूडेंट, अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और मैथ्स बॉक्स से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल की आने वाली रीसेंट अपडेट से वो अवेयर रहें और उनका सिलेबस बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके। तो स्टूडेंट, मूव ऑन करते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो हमारा कंटेंट आज का बहुत सिंपल और बहुत बेनिफिशियल है। इसकी डेरिवेशन आप लोगों को जो सिखाई जाएंगी वो कम ही बुक्स में आपको मिलेंगी। और पहले कंटेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है प्रोडक्ट टू सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। प्रोडक्ट टू sum of sines and cosines। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो कंटेंट होगा वो हमारा सम टू प्रोडक्ट हो जाएगा। सम टू प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। और थर्ड कंटेंट हमारा बहुत सिंपल है, हम एक्सरसाइज 10.4 को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। मींस इन दो कंटेंट्स की डेरिवेशन करेंगे। इनकी हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन आपको करना सिखाएंगे। फार्मूलाज कैसे डिराइव हुए हैं दोनों की, ठीक है। और फिर उन दोनों को मर्ज करके हम लोग उसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आपको सिखाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं। मूव ऑन करते हैं अपने पहले कंटेंट की तरफ, जो कि आपके पास है प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम, इसके स्टूडेंट 4 फार्मूलाज होंगे। चारों की डेरिवेशन में से 2 की डेरिवेशन मैं आपको सिखाऊंगी और 2 को मैं वैसे आपको डेरिवेशन प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली प्रोडक्ट्स टू सम जाना हो या सम टू प्रोडक्ट जाना हो, आपके पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है और उसकी डिडक्शंस का यूज़ होता है। तो हम लोगों ने जैसे मेन कंटेंट में बताया कि हमारी डिस्कशन सिर्फ साइन और कोसाइन पर रहेगी, हमारी 10 पर डिस्कशन नहीं जाएगी। लिहाजा हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ 3 और उसकी डिडक्शंस इस्तेमाल करेंगे जिसमें साइन और कोसाइन यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने फार्मूला ड्राइव करना है वो कुछ इस तरह से है, 2 साइन ऑफ एल्फा कॉज ऑफ बीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट, इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन इसकी बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, तो आप इसका फार्मूला खोल लें। साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, ये बेसिकली आपके पास डिडक्शन है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उधर से वो गो थ्रू कर लें इनको। यहाँ पर आ जाएगा कॉज ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली आप इसका फार्मूला खोलें, ये भी डिडक्शन है, साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा, वो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा। स्टूडेंट, अगर आप इसको देखें तो बहुत सिंपल है इसकी डेरिवेशन कि यहाँ पर आपको ऑपरेशन कौन सा नज़र आ रहा है, प्लस, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे गौर करें तो ये दोनों टर्म्स आपकी क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। इन दोनों को आप एड अप करेंगे तो वो बनेगा साइन 2 ट्वाइस टाइम हो जाएंगे, कॉज ऑफ एल्फा कॉज ऑफ बीटा। मीन्स यहाँ पर अब आपने फार्मूला डिराइव कर लिया है जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, 2 साइन एल्फा कॉस बीटा
दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। यह आपके पास पहला फार्मूला है। इसी तरीके से आपको उसने फार्मूला दे दिया। अच्छा, ये याद रखना है आपने, अगर साइन पहले आया है यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस का फार्मूला लगेगा, अगर यहाँ पर कॉस पहले आ जाता तो यहाँ पर माइनस का फार्मूला लगता है। चलो मैं उसकी भी डेरिवेशन आपको सिखा देती हूँ। वो सिंपली क्या होगी, इसी तरीके से आपने फार्मूला किया हुआ है। अब ज़रा इसको फोकस करिएगा, मैं बस कलर चेंज करने लगी हूँ यहाँ पर। चलो मैं ग्रीन कलर दे देती हूँ कि फार्मूले में अगर यहाँ पर आपके पास माइनस हो जाए तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। मीन्स साइन और कॉस चेंज होता है, उनके एंगल चेंज नहीं होते। मीन्स अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो आपके पास क्या किसकी डेरिवेशन होगी, वो इसकी डेरिवेशन होगी टू कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, और साथ में आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आप उन्हीं स्टेप्स पर इसके फार्मूलाज लिख लेंगे। वो फार्मूलाज आप खोल लें, वो क्या है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, और आप इधर फार्मूला खोल लें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड नंबर फार्मूला में वो आपको कह रहा है यहाँ पर माइनस है तो हम इन दोनों को माइनस कर लें, वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर अगर हम साइन रिवर्स करेंगे तो यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ट्वाइस टाइम कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यही बेसिकली आपके पास फार्मूला है ये वाला, इसको आप लगा लें। इक्वलिटी आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन होती है, इसलिए अगर आप इसको इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास सेकंड नंबर का फार्मूला डिराइव हो गया है। स्टूडेंट, फार्मूला नंबर 3 की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो वो आपको बता रहा है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फार्मूला खोलेंगे किसका, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये भी बेसिकली डिडक्शन है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो आपके पास है कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब आप सेकंड वाला फार्मूला खोलें, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। आप यहाँ पर ऑपरेशन देख रहे हैं प्लस का है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो चीज़ आपके पास बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल होगी, तो टू कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा। तो ये आपके पास फार्मूला ड्राइव हो गया है। स्टूडेंट, फार्मूला नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसी तरीके से आप इसका फार्मूला खोल लेंगे, दोनों टर्म्स को खोल लिया। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन, इसका मतलब आपने इनको माइनस करना है। तो यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, टू साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से इम्प्लाई करें तो आपके पास फार्मूला क्या बन गया है, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास 4 फार्मूलाज डिराइव हो गए। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात वो ये है कि अगर कॉज आएगा तो प्लस में आप प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर साइन साइन आएगा तो आप नेगेटिव वाला सब्ट्रैक्शन वाला, एज फॉर साइन एज फॉर सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट, आपको अगर सम दिया गया हो तो आप प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो पहला इसमें अब पहले फार्मूला आप लिख लें जो आपके पास है। पहला जो भी आपने थोड़ी देर पहले डिराइव किया है वो है टू साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा, जो बेसिकली किसके इक्वल है, जो आपके पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है।
ये आपने प्रोडक्ट से सम में लिखा है, अब आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, सम से प्रोडक्ट में लेके जाना चाह रहे हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा को आप पी पुट कर दें और अल्फा माइनस बीटा को आप क्या पुट कर दें, क्यू पुट कर दें। और अब आप एक दफ़ा इन दोनों को ऐड कर दें। ऑन एडिंग, ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा पी और यहाँ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर आ गया क्यू। इनको आपने ऐड किया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 ऑफ अल्फा पी प्लस क्यू और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई पी प्लस क्यू बाय 2। ये आपने एक दफ़ा ऐड किया है। अब यही काम आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल कर लें। ऑन सब्ट्रैक्टिंग हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा पी के इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा क्यू के इक्वल है। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, मीन्स ये अब आपके पास क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ पर 2 ऑफ बीटा बचा, यहाँ पर p माइनस क्यू, तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, p माइनस क्यू बाय 2। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस फार्मूला में जिसको मैं टिक कर रही हूँ, यहाँ पर आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। वो क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है, साइन, और यहाँ पर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू बाय 2 और साथ में कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या बनी है, p माइनस क्यू बाय 2। और इस तरफ ज़रा आप गौर करें तो साइन, यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा को आपने किसके इक्वल पुट किया, p, मीन साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ q। तो यहाँ से जो आपके पास फार्मूला बना वो क्या बन गया, वो डिराइव हो चुका है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ q, जो आपके पास किसके इक्वल है, 2 साइन p प्लस क्यू बाय 2 और साथ में आ जाएगा कॉस p माइनस क्यू बाय 2। इसी तरीके से ये मैंने पहले फार्मूला को लेके ये डेरिवेशन की है, आप सेम इतना प्रोसेस सारों का सेम रहेगा। सिंपली अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं तो आपके पास फार्मूलाज जनरेट हो जाएंगे सम से प्रोडक्ट में जाने के लिए। स्टूडेंट्स, सो फार जो हम लोगों ने फार्मूलाज डिराइव किए हैं वो ये 8 हैं और इनको हम लोगों ने एक साइड पर लिख लिया है ताकि हम इसको फर्दर आगे एक्सरसाइज का हिस्सा बना सकें। जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट से सम में जा रहे हैं और जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो सम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, पहला अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको कुछ इस तरह से कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज के वो आपको बोल रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि आप प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लिखें। मीन्स प्रोडक्ट को या आप सम में लिखें या डिफरेंस में लिखें। मीन्स ये वाले ब्लू कलर के फार्मूलाज जो है ना आप इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप क्लिक करें, दैट इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा और कॉज ऑफ थीटा। अब ये 4 फार्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं, इनको देख लें कि किसके साथ मैच हो रहा है। ये मैच हो रहा है पहले के साथ क्योंकि साइन पहले लिखा हुआ है, साइन और अल्फा की जगह लिखा हुआ है 3 थीटा और बीटा की जगह लिखा हुआ है थीटा। तो अब ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बनी हुई है, आपने सिंपली राइट हैंड साइड लिख लेनी है। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या बन जाएगी, वो बनेगी साइन, अल्फा की जगह क्या आ रहा है, अल्फा की जगह यहाँ पर 3 थीटा आ रहा है, मीन्स 3 थीटा प्लस, और बीटा की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर बीटा कॉस के साथ क्या आ रहा है, थीटा, ठीक है, प्लस इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको करवा दूं तो वो ये है, अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 करवाने लगी हूँ, बाकी सारे इसी
इन्हीं स्टेप्स पे आप लोग करेंगे, इसमें कोई ख़ास आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी को कोई मसला आएगा तो कमेंट सेक्शन में आ सकता है, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये फार्मूला बन सकता है, लेकिन यहाँ पर तो सारे फार्मूला के साथ आपके पास 2 है, इसका मतलब है 2 की कमी है। 2 की कमी को पूरा करने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने बैठे हैं तो ऊपर जो है वो आपका फार्मूला नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, मीन्स साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 2 थीटा, फिर प्लस साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 2 थीटा, और एज अ होल आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 है। तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो ये बनेगी 1/2। चलिए मैं साइड पे लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 7 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा। ये आपके पास सोल्यूशन है। इस जो पार्ट इस क्वेश्चन के आपके पास 8 पार्ट्स हैं और सारे के सारे आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको कहता है कि आपको क्वेश्चन सम या डिफरेंस में दिया होगा, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है किस में, प्रोडक्ट में चेंज करना है। मीन्स अब आप ये रेड कलर के फार्मूलाज अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको सम और डिफरेंस में दिया गया। ये देखें, सम और डिफरेंस में दिया गया, जो चीज़ दी जाती है वो बेसिकली कौन सी साइड पर होती है, लेफ्ट साइड पर। जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होती है वो आपकी राइट साइड पर होती है। तो आपने प्रोडक्ट वाले फाइंड आउट करने हैं, वो राइट साइड पर है, जो चीज़ दी हुई है वो लेफ्ट साइड पर है। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम क्लिक करें तो पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इन 8 फार्मूलास में से देखना है कि आपको फार्मूला अप्लाई कौन सा करना है। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि सम और डिफरेंस आपको दिया गया है, मीन्स इन रेड में से कोई आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, साइन प्लस साइन है, इसका मतलब है फार्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा। फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करते हुए आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई करने लगी हूँ, वो क्या आएगा 2, साथ में क्या आ जाएगा साइन। अब पी की जगह देखें, पी की जगह यहाँ पी लिखा हुआ, यहाँ पर 5 थीटा लिखा हो, तो मतलब पी की जगह आप क्या पुट कर देंगे 5 थीटा, और क्यू की जगह 3 थीटा, और बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली प्लस यहाँ पर लगाएंगे साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 8 थीटा बाय 2, और यहाँ पर प्लस हो गया, वो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा बाय 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 4 थीटा, इनकी कटिंग कर दें आप, ठीक है, और इसकी कटिंग कर दें तो आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, अब क्या बन जाएगा, साइन, यहाँ पर कॉज, यहाँ पर भी कॉज ऑफ थीटा, और ये चीज़ आपकी कॉज ऑफ थीटा में कन्वर्ट होगी। तो ये आप देखें कि आपको सम और डिफरेंस में दिया गया था, आपने किस में कन्वर्ट कर लिया है, आपने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास पार्ट्स हैं 6। तो चलें कोई एक और क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो क्या है, बेसिकली पार्ट नंबर 3 है, कॉज ऑफ 3 थीटा। अब पहले तो आपने गैस कर लिया कि ये सम में लिखा हुआ है, हमने इसको किस में लेके जाना है, प्रोडक्ट में लेके जाना है। तो इन रेड में से अपना फार्मूला क्लिक कर लें। फार्मूला नंबर 7 आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वो कुछ इस तरह से अप्लाई होगा आपके पास 2, फिर लिखेंगे आप कॉज, पी की वैल्यू आपके पास 6 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2, और साथ में क्या आ रहा है, कॉज अगेन 6 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। अब अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 थीटा बाय 2 कॉज 3 थीटा बाय 2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, जिसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आपका सोल्यूशन है। तो आपने सम को कन्वर्ट कर लिया किसमें, प्रोडक्ट में।
इसी तरीके से कुछ पार्ट्स आपके पास इस तरह से होंगे जिसमें डिफरेंस में दिया होगा, फॉर एग्जांपल साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो उसमें आप फार्मूला नंबर 6 ये डिफरेंस वाला क्लिक करेंगे। इन्हीं नोट्स पे आप लोग ये सारे क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है बस आपने आइडेंटिटीज को सॉल्व कर लेना है। अगर इसका हम पहला पार्ट क्लिक करते हैं तो साइन ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ x बाय कॉज ऑफ x माइनस कॉज ऑफ 3x, वो बेसिकली किसके इक्वल है? कॉट ऑफ 2x के। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर अब 8 फार्मूलाज में से गैस करना है कि आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मैंने इसकी क्या लिख ली? लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो थी वो यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ उसको। वैसे आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या अटेम्पशन के हिसाब से जब गौर करना तो आपने इक्वल के नीचे इक्वल का साइन यूज़ करना होता है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने ये देख लिया कि आपको ना डिफरेंस में दिया गया है। डिफरेंस में दिया गया है तो इसका मतलब है ये चीज़ आपको दी गई है, आपने ये वाली लिखनी है। मतलब रेड कलर में से आप कोई सा फार्मूला क्लिक करेंगे। वो बेसिकली फार्मूला नंबर 6 है। वो किस तरह से होगा? यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दें 3x प्लस एक्स बाय 2। सिमिलरली साथ में क्या आएगा? साइन, वो आपने लिख लिया 3x माइनस एक्स बाय 2। बाय में अगर आप देखें तो बाय में आपके पास क्या बनेगा? कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स, मीन फार्मूला नंबर 8 आप अप्लाई करेंगे। वो किस तरह से होगा? -2 साइन एक्स प्लस 3x बाय 2 और साइन एक्स माइनस 3x बाय 2। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास जो चीज़ बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी। ये 2 मैंने 2 से कैंसिल कर दिया। यहाँ पर मेरे पास बचा कॉस, और 3 and 1 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2x बचेगा। सिमिलरली साइन 3x माइनस एक्स विल बी 2, और 2 से कैंसिल होके खाली आपके पास x बचेगा। यहाँ पर ये माइनस मेंटेन रहा। यहाँ पर ये देखें 4 बना, 4/2 विल बी 2, और यहाँ पर -2 बनता है। 2 से कैंसिल हो जाएगा और वो माइनस बाहर आके इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस, और यहाँ पर आपके पास रह गया साइन ऑफ एक्स। अगर आप इसको देखें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये कॉज ओवर साइन आपके पास कॉट 2x का फार्मूला बनाएंगे, जो बेसिकली राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने खुद गैस करना है कि आपको फार्मूला सम वाला लगाना है या आपको फार्मूला प्रोडक्ट लगाना है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो स्टूडेंट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 मैंने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करना शुरू किया है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। कॉज ऑफ 20 cos of 100 डिग्री प्लस cos of 140 डिग्री। अब स्टूडेंट आपने दो को मर्ज करते हुए इस फार्मूला को कंपाइल करना है। 2 को इकट्ठा कर लिया, मतलब cos प्लस हो रहे हैं, तो ये फार्मूला नंबर 7 आप क्लिक करेंगे, जो बेसिकली आपके पास क्या बनेगा? जो बनेगा 2 cos 20 प्लस 100/2 और साथ में cos 20 माइनस 100/2, ये हो गया। और स्टूडेंट साथ में आप क्या करेंगे? आप इसको ये वाली जो लास्ट टर्म है cos ऑफ 140 डिग्री वो एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आपने cos ऑफ 140 डिग्री को एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें आप तो वो कुछ इस तरह से बनेगा 2 cos, ये देखें 120 है, ठीक है, 120 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास -80 होगा, उसको जब आप कटिंग करेंगे तो वो -40 बचेगा, और माइनस कॉज एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए 40 बचेगा, प्लस कॉज ऑफ 140 डिग्री। ये आपके पास ये चीज़ हो गई। उसके बाद मज़ीद आप क्या करेंगे?
आपने यहाँ पर टेबल वैल्यू को यूज़ करना है। कॉज ऑफ 60 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, और कॉज ऑफ 40, क्योंकि अगर आप टेबल वैल्यू को यूज़ नहीं करते तो ये क्वेश्चन यहीं पर रुका रहेगा, ये आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया तो मेरे पास कॉज ऑफ 40 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 140 डिग्री हो गया। अब देखें ये 3 टर्म से 2 टर्म्स में रिड्यूस हो चुका है। दोबारा फार्मूला लगाएं, फार्मूला नंबर 7 ही दोबारा लगेगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 cos 40 प्लस 140/2। अच्छा, डिग्री के साइन आपने लगा लेने हैं, और फिर आ जाएगा cos 40 माइनस 140/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, 2 ये आपका, और यहाँ पर आपके पास बना कॉज ऑफ 90 और कॉज ऑफ 50 डिग्री बना। आपको अगर मैथ्स वॉक ट्रिक टेबल याद हो, जिनको नहीं याद हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो कॉज ऑफ 90 आपको अगर याद हो दैट इज इक्वल टू 0। तो नॉन जीरो नंबर से अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लिख लें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी, साइन ऑफ π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये प्रोडक्ट में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, ये प्रोडक्ट में लिखा गया है। मतलब ऊपर वाले 4 फार्मूलाज में से कोई फार्मूला आप यूज करेंगे, लेकिन वो फार्मूला यूज हो सकता है अगर यहाँ पर 2 आ जाए। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। जो डिवाइड वाला 2 है वो 1/2 करके मैंने साइड पे लगा दिया। साइन एंड साइन है, अच्छा साइन एंड साइन हो तो फिर माइनस का भी एक होती है चीज़ कि आपने माइनस भी इन्वॉल्व करना होता है। तो आप यहाँ पर माइनस भी लगा दें, माइनस, और चले यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड, साथ में यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। ये -1/2 मैंने साइड पे निकाल लिया, ये आपके पास बेसिकली 2 लिखा हुआ है। फार्मूला नंबर 4 यहाँ पर अप्लाई करें तो वो आपके पास क्या बनेगा, कॉज ऑफ एल्फा। अब एल्फा आपके पास ये सारा है, π/4 माइनस थीटा प्लस बीटा, ये सारा आपके पास बीटा प्लस ये हो गया आपके पास बीटा। सिमिलरली आपने दरमियान में क्या लगाना है, माइनस। तो आपके पास यहाँ बचेगा कॉस, ये हो गया अल्फा, और माइनस करेंगे तो उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास हो गया कॉज ऑफ बीटा। अब अगर हम तीसरे स्टेप की तरफ मूव ऑन करें तो ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए, ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए, तो -1/2, और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 2π/4 हो जाएगा, तो वो cos π/2 हो जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर माइनस हो गया, यह गया cos, और ये -2 थीटा। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें स्टूडेंट्स के π/2 मीन्स 90 पे cos क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास यहाँ पर आ गया -1/2 और यहाँ पर आ गया माइनस cos, और ये वाला माइनस cos एब्जॉर्ब करके 2 थीटा बना देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos 2 थीटा बन गया, जो बेसिकली आपके पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है पार्ट नंबर 2 की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 में सॉल्व करने लगी हूँ। वो कुछ इस तरह से है, cos ऑफ 20, cos ऑफ 40 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/16। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से क्लिक किया जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में से। अच्छा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके नहीं ले रही हूँ, मैं ऐसे ही साथ चला रही हूँ। तो सबसे पहले आप देखें कि कौन सी वैल्यू आपको टेबल वैल्यू है, ये टेबल वैल्यू है। cos ऑफ 60 आपको पता है कि इसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, मीन्स मैंने यहाँ 1/2 अलग से लिख लिया। अब मैं इन दोनों पर फार्मूला अप्लाई करने लगी हूँ। इन दोनों पर मैं फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ अगर ये cos ऑफ 20 और cos ऑफ 40 हो, ठीक है, और यहाँ पर cos ऑफ 80 डिग्री हो इज इक्वल टू 1/16 ऐसे ही।
फार्मूला यहाँ पर लग सकता है ये प्रोडक्ट में है, लेकिन यहाँ पर 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बाय में आपके पास 1/4 हो गया। और इस पर मैं क्या करने लगी हूँ, फार्मूला अप्लाई करने लगी हूँ। वो आपको नज़र आ रहा है, फार्मूला नंबर 3 है। कॉज और कॉज जहाँ पर इकट्ठा होता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि कॉज ऑफ अल्फा आपके पास 20 है, बीटा आपके पास 40 है। सिमिलरली प्लस कॉज अल्फा आपके पास 20 माइनस बीटा, और ये चीज़ कॉज ऑफ 80 डिग्री आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 80 डिग्री को आपने एज इट इज़ लिख दिया, और 1/16 भी आपका ऐसे यहाँ पर आ गया 1/4 कॉज ऑफ 60 डिग्री, कॉज ऑफ -20 डिग्री, और ये आ गया कॉज ऑफ 80 डिग्री और 1/16। इन पे डिग्रीज के साइन अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास टेबल वैल्यू है, इस चीज़ को आप क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2, और ये कॉज नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कॉज ऑफ 20 डिग्री, और यहाँ पर आ गया कॉज ऑफ 80 डिग्री 1/16। ठीक हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 1/8 प्लस 1/4। अच्छा, 1/8 के साथ आपका मज़ीद क्या अप्लाई होगा, मज़ीद अप्लाई होगा कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/4 कॉज ऑफ 20 डिग्री कॉज ऑफ 80 डिग्री, और ये 1/16 एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम ये कर रहे हैं कि इस पर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्या करें, इस पर फार्मूला अप्लाई करें। अब यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है अगर यहाँ पर ऊपर यहाँ इसके साथ 2 होता और बाय में भी 2 होता, तो मीन्स 1/8 कॉज ऑफ 80 डिग्री ऐसे। ठीक हो गया। और यहाँ पर 1/ क्या हो गया 8, और इस पर फार्मूला आपका दोबारा से फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा। वो किस तरीके से अप्लाई होगा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो 20 प्लस 80 आपके पास क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस, यहाँ पर आपके पास आ गया 80 माइनस, तो -60 हो जाएगा। तो -60 को आप 60 लिख सकते हैं, क्योंकि वो माइनस साइन कॉज एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर टेबल वैल्यू जिसकी यूज हो रही है वो लगा दें, 1/8 कॉज ऑफ 80, 1/8 कॉज ऑफ 100, और यहाँ पर 1/8, और ये किसके इक्वल होता है आपको पता है, ये 1/2 के इक्वल होता है 1/16। ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, तो ये आपके पास 1/8 है कॉज ऑफ 80 डिग्री 1/8, और इस 100 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 100 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 80, और ये 1/16 आपके पास। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर कॉज भी है, 180 मीन्स पाई, इसको 90 का मल्टीपल आपने बनाना है, तो वो हो जाएगा 2π/2। 2 मतलब इवन मल्टीपल है, कॉज कॉज में ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। 180 माइनस समथिंग दैट विल फॉल इन हियर इट इज़ 180 ना, 180 यहाँ पर होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होगा। मीन्स ये टर्म जो है ये आपके पास आंसर रिफ्लेक्ट करेगी -1/8 कॉज ऑफ 80। वो टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 1/16 इज इक्वल्स टू 1/16 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 है आपके पास, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया है। सिंपल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। सिर्फ सबसे पहले जो मैंने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, डिग्री में, उसके बाद जो टेबल वैल्यू उसको पुट कर दिया, और दो फार्मूलाज को मैं मिलाती गई हूँ, प्रोडक्ट को मैंने सामने लिख दिया, और लास्ट में मेरा ये
क्वेश्चन मान गया, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 सेम इसी नोट पे आप करते हैं। तो स्टूडेंट अब चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जो पेपर में काफ़ी दफ़ा क्लिक हो चुके हैं। तो बेटे अगर डिस्कशन करें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर, तो ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये काफ़ी दफ़ा पेपर में शॉर्ट का हिस्सा रह चुके हैं, और अगर मैं इनका पार्ट क्लिक करवा दूं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 2 काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। पार्ट नंबर 5 काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, और इसी तरीके से पार्ट नंबर 8 काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स पेपर में क्लिक किए जा चुके हैं वो आपके पास हैं पार्ट नंबर 1, 2, उसके बाद पार्ट नंबर 4, 6, ठीक है। ये आपके पास 4 पार्ट अक्सर पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर आपके पास 1 है वो काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 भी काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में से आपके पास पार्ट नंबर 3 काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। पार्ट नंबर 3 काफ़ी दफ़ा वो क्लिक कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, तो ये आपके पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके तीनों पार्ट्स बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो अगर देखें तो इस एक्सरसाइज का जो फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसके चांसेस हैं कि वो पेपर में क्लिक किया जा सकता है लाजमन, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अलावा ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपके पास शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लाजमन हर साल एक क्वेश्चन क्लिक करता है। बाकी मैंने आपको ये शॉर्ट के हवाले से बता दी, लॉन्ग के हवाले से बता दी है। उम्मीद है आज का लेक्चर लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई चीज़ या किसी चीज़ में किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैथ्स बॉक्स को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।